अगर आपको बोर्ड एग्जाम में असेंबल लाना है ना, यूनिट टेस्ट में, हाल फेयरली में, तो आपको इस चैप्टर को, जो तुम्हारा रियल नंबर्स है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इस वन शॉट में ना आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, क्वेश्चन बैंक और सैमुअल वेबर सभी के क्वेश्चन लाया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान देना, आपके सारे क्वेश्चन आपकी जुबान पे होगी, आप ना नींद में होगा तो भी कर दोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है मैथ्स में। और ये आपका अभिनव 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 भैया है ना, आपका अभिनव भैया, आपका दोस्त सर, यही स्कोर करवाएगा 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। एंड विद जीरो फॉर विच वैल्यू ऑफ एन, 2n और 5n, एंड विद जीरो, 2n और 5n को हमको ना जीरो डिजिट के साथ एंड करना है। तो बीच वैल्यू n की वैल्यू क्या होगी? तो ऑल इंटीजर्स होगी, या ऑल नेचुरल नंबर होगी, ऑल रियल नंबर होगी, ना एन फॉर वैल्यूज पॉसिबल होगी, ठीक है। तो भाई देखो, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी ना, तो भी जीरो के साथ एंड होगा, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा बी वाला। तो इसका बी वाला क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। तो यही था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि अच्छा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, वो आ गया है, जो कि हमारा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको जो ये नंबर है ना, इसको हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। इसको तो बहुत ही सिंपल सा है, तुम ना ऐसे देखते कर लोगे, मुंह पे कर लोगे, बहुत ही सिंपल सा है। इसको तो भाई 5 क्लास का बच्चा भी कर लेगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि 3825 है, ठीक है, 3825 है। इसका सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, एलसीएम लेना बहुत ही इजी होता है, ठीक है। एलसीएम लेना है हमको उसका, ठीक है। थ्री से पे 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 21 5 से देखते हैं इसको, 5 से 5 1 35, 8 5 3 2 5 5 सीधे 30, 5 7 35, 8 5 3 2 5 से 30, 5 5 25। जाके देखते हैं 5 देखते हैं। 5 1 5 7 5 2 8 5 25, 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 31 1 31। इसको काट देना है एडिटर। तो दोस्तों इसके बाद आएगा हमारा 31 ही आ जाएगा, 31 वन का। तो इसका हमारा आंसर है 5 की पावर 3 इंटू में 31। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हमको मतलब इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो आज हम करते हैं। सबसे पहले 26 का सबसे पहले ले लेते हैं। 26 2 2 2 3 6 13 26 का है हमारा 2 इंटू में 13, 91 को निकालते हैं। 91 तो हमारा 26 और 91 का जो प्राइम फैक्टर हमारा निकल गया। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। 26 और 91 का प्राइम फैक्टर है, जो कि हमारा निकल गया। और हम निकालने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले तो एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ होता है
जो कि कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन होता है। 13 कॉमन है, हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है सारे नंबर होते हैं, जैसे 2 इंटू में 13 इंटू में 7, ये होता है हमारा। 13 से कितना हो गया? 13 26, 26 7 जा 42, 14, 18, 182। तो जो कि हमारा एचसीएफ है ना, एचसीएफ वो आ रहा है हमारा 13, और जो एलसीएम है वो आ रहा है हमारा 182। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भी करते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले 510 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। 510 2 to the 4 5 for 1 2 5 10 5 10 5 25 5 5 3 3 5 3 2 1 3 20 तो 510 का जो प्राइम फैक्टर आता है वो है हमारा 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 17, 92 का निकालते हैं। 2 4 8 9 8 1 2 2 0 12 2 to the 4 2 to the 6 23 under 23 2 into में 2 into में 23। तो दोस्तों जो ये है हमारा एचसीएफ, एचसीएफ क्या कॉमन है इन दोनों में? 2 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गए 2, एलसीएम निकालते हैं। 2 हो गया 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 17 इंटू में 23। तो 2 है 10 हो जाएगा, 2 5 है 10, 10 से 20 20 से 60, 2 है 10 इंटू 20। एक सेकंड, आप एक गलती हो गई गाइस। 2 5 है 10 10 इंटू 20 20 से 60, अब 60 होगा। 60 इंटू में 70 इंटू में 23, 60 इंटू 70 होगा हमारा 1020 1020 इंटू होगा 23। 23 करेंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा 2 3 4 6 0। देखिए आराम से 2 3 4 6 हमारा गाइस फाइनली आंसर आ गया है। तो देखो हम फिर से रिकॉल कराते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो मैंने किया 510 को हमने प्राइम फैक्टर ले लिया, और 92 को प्राइम फैक्टर ले लिया। ठीक है, 510 92 को प्राइम फैक्टर ले लिया, देन फिर हमको ऐसे निकल गया जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है, और एलसीएम हमने निकाल दिया 230 23 460 एलसीएम आ गया, जो कि 2 को इंटू इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 23 करके मल्टीप्लाई करके आया। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हम, जो कि हमारा क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इन दिस वे अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये बहुत ही इजी है ये। चलो अब इसे करते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 3 12 2 3 6 6 1 3। तो 12 का तो हो गया हमारा 12 का तो हो गया हमारा 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और 15 में क्या होगा हमारा 3 5 15 5 1 5। इसका हो गया हमारा हो गया हमारा 3 इंटू में 5 और 20
7 तो दोस्तों इसका आ गया हमारा 3 into 7। तो फिर गाइस यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, तो पहले एक काम करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। एचसीएफ, एचसीएफ इसमें क्या है, 3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 3 हमारा कॉमा है, ये हमारा एचसीएफ हो गया। और अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, 2 टू द 4, 4 से 12, 12 60, 4 0, और 4 to 0 है हमारा एलसीएम आ गया है। तो ये बहुत ही बेसिक था, बहुत ही इजी से था। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि इसी पार्ट का है। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे 8, 9 और 25 का, वो जो होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 का आ गया हमारा 3/2, 2 2 2। 9 का और 25 का, 9 का क्या होगा, 3 3 9, 3 1 जा 3। इसको 3 इंटू 3, और 25 का क्या होगा, 25, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 होगा। तो जो हमारा एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ वो हमारा 1 ही होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं। तो 1 होगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to 21, 21 3 1 3 3, 2 3 6, 2 3 63, 63 इंटू में 25। तो इसका हमारा आंसर आ गया 1575। 1575 इसका आंसर है। तो दोस्तों इस वाले पार्ट में नहीं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आ जाओ। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 175 एंड 225 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मुझे ये लोग एलसीएम निकालना है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ एलसीएम निकाल के हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब एचसीएफ इंटू में एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन फिर हमको क्या करना है, हमको इसका जो दोनों नंबर है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन को इक्वल करना है। तो ये बहुत ही इजी है, आज वो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, हम 175 का एलसीएम लेंगे। 175 15, 15 जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 5 5 into 5 5 25 15, so that 5 25 35 707। तो जो हमारा 175 का है ना, वो आ गया हमारा 5 into 5 into में 7। और 2 to 5 का निकालते हैं। 5 पूरा 20, 2 to 5 25, 5 into 45, 309, 3 into 3, 225 का 5 into 5 into में 3 into में 3। तो ये हो गया है हमारा। तो इसको ऐसे फिर एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 5 कॉमन है,
दूसरी वाली 5 कॉमन है। तो 5 की पावर 2 हो जाएगी 5 इंटू 5। तो इन दोनों में अप्लाई करना है और उधर। तो दोस्तों हम इसको 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर, और हमको 135 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। फाइव इंटू में 5, तो एलसीएम हो गया इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में 3 इज इक्वल में हो जाएगा 175 इंटू में 225। ठीक है, एक सेकंड का इसको रुक जाओ। तो सबसे पहले 5 से लगा 25 25 5 का मतलब कितना होता है 525 125 125 535 इसलिए 9 और 25 कितना होता है 75 इंटू 25। ये आ रहा है हमारा 4375। तो ये भी आ रहा है 43, ये आ रहा 4375 था, ये आ रहा 4375 आ रहा है। ये फोर गाइस दोनों इक्वल हो गया, 4375 दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन जो कि हमारा अवेलेबल प्रॉब्लम है, मेरे से अवेलेबल प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो आज सॉल्व करते हैं हम। HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स A and B is 14 then their LCM can not be। जो हमारा HCF है टू नंबर का, जैसे कि A और B का 14 है, तो हमारा LCM होगा वो क्या होगा, जैसे कि A और B है। ठीक है, इसका HCF हमारा 14 14 है। ठीक है, 1 होगा। अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 108 आएगा। 14 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, तो ये हमारा आंसर 108 होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है क्वेश्चन। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जो कि इजी है। तो दोस्तों इसमें बताया गया इस क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स 24 एंड 32। 24 और 32 का हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो 24 का लिख लेते हैं। 2 1 2 2 to the 4 2 6 12 2 6 6 3 1 3। तो 24 का है हमारा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और हमारा 32 है 32 200 2 3 2 2 12 2 into 16 2 4 8 2 to the 4 2 into 2। इसका हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3। तो 2 और 2 हमारा ये हो जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो
HCF का हमारा 2 हो जाएगा, तो HCF का हमारा 2 हो गया। एलसीएम कितना होगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 24, 24 to 48, 48 into 4, 48 into 4, 32. वन 192 जो इसके आसपास है ना, वो 156, इसका तो 156। ठीक है, तो बहुत इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन भाई 7 into 11 into 17 into 19 plus 19 का कंपोजिट नंबर, क्यों ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले 19 है ना, 19 प्लस 19, 19 को कॉमन ले लेते हैं हम, 19 को कॉमन ले लेते, फिर उसका 7 into 11 into 17, 15 है ना, ठीक है, 19 तो हो गया, 17 को 7 7 हो जाएगा 27, एक सेकंड का इच, तो 17 7 77 हो जाएगा, 77 17, ठीक है, तो 77 कितना को बताता हूँ अभी। तो इधर 1309 आ रहा है, 1309 19, और इधर +1 भी था, तो +1 में से राइट, तो 1309 आ रहा है ना, 1309, 1309 +1 कर देंगे, इधर होगा ना 1300, 1310 हो जाएगा, इसमें 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो वैसे देखो, प्राइम फैक्टर वो होता है जो कि वन और खुद की टर्म्स डिवाइड हो, और कंपोजिट फैक्टर के कंपोजिट नंबर होते हैं, इनके वजह से दो फैक्टर ज्यादा होते हैं, क्योंकि दो फैक्टर ज्यादा, क्योंकि देखो 1 है, 19 है, 13 110 है, 10 है, और है, तो दो फैक्टर ज्यादा है, तो 7 into 11 into में 17 plus 1 into में 19 plus 19, 1310 हो गया, और ये कंपोजिट नंबर है, तो ठीक है, ये बहुत ही इजी था, जो कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें आना फिर से सुना दूँ, सबसे पहले तो हम 19 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, फिर 77 में लेके 7 को 11 से 77 हो गया, 77 में 76 है, 139 हो गया, 139 को प्लस 1 किया, 1310 हो गया, 90 से उड़ाया किया, फिर इसे फैक्टर लिया 19310, फिर इसके बाद 1310 आया, और फिर का वही नंबर है कि जिसके दूसरा ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम करेंगे चेक वेदर 6 अंक कैन एंड विद डिजिट 0 पर एंड जीरो है, मुझे 6 अंक बताना कि 0 के साथ एंड होता है कि नहीं। देखो, एनी नंबर एंड विद 0 if if 2 and 5 are prime factor of number,
और 6n का क्या होगा हमारा 2n इंटू 3n। तो 6n कैन नॉट एंड विथ 0 and with 0 0 because 5n not end with 0 and with 0। तो इधर क्वेश्चन हो गया जो आप देख तो बोर्ड पर सॉल्यूशन देख लो। तो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो बच्चों अब आया हम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गाइस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना, एग्जाम्स में आने वाला है, ठीक है। देखो if root 3 is an irrational number and then so that 2 plus root 3 root 2 plus 3 root 3 is an also irrational। root 3 का हम पैसे रेशन देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आ जाओ देखते हैं 2 plus 3 root 3 को सबसे पहले हम रैशनल नंबर मान लेते हैं, रैशनल नंबर 2 plus 3 is a रैशनल नंबर, ऐसे नहीं रैशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर मान लेते हैं, रैशनल नंबर 2 plus 3 root 3 is equal P upon Q, P and Q does not have any common factor। तो 2 रूट 3 इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा माइनस में, 3 डिवाइड में आ जाएगा। जो ये तो हमारा इरेशनल है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये इरेशनल जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, इरेशनल पूरा पूरा रैशनल है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं होगा, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, so this contradiction proves our conjunction wrong। So 2 plus 3 root 3 is an irrational number। तो दोस्तों ये इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। अगर आप बोलते हो पार्ट 2 तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इतने थे इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।